नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या हरदीप सिंह पुरी की कुर्सी अब डोल रही है? क्या अब उनका मंत्री बने रहना अब जरा मुश्किल होता जा रहा है? थोड़ा सा वक्त लिया हम लोगों ने इस पूरे मामले को समझने के लिए, क्योंकि खट से किसी नतीजे पर आ जाना, उसमें तथ्य डबल चेक नहीं होते। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 जनवरी 2026 को कुछ दस्तावेज रिलीज किए हैं, जिसमें अब कुछ ईमेल्स ऐसी सामने आई हैं जिसमें अ नोन कन्विक्टेड पीडोफाइल, इसका मतलब यह है वो इंसान जिसके ऊपर सिर्फ आरोप नहीं लगा है बच्चों के यौन शोषण का, वो उसको मान लिया गया था पूरा अपने प्रोसेस के। इनफैक्ट ही प्लीडेड गिल्टी कि हां मैं दोषी हूं, मैं पीडोफाइल हूं, मैं बच्चों पर यौन शोषण करता हूं। 2008 में जो इस पूरे मामले में कन्विक्टेड था, यौन शोषण के मामले में पीडोफाइल था, जेफरी एप्स्टीन। ये एक पावर दलाल भी थे, लेकिन इनकी ये इतिहास ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं था कि ये किस तरीके से एक यौन शोषण करता थे। उनके साथ ईमेल के संबंध उस समय भारतीय जनता पार्टी में ताजा ताजा आए हुए हरदीप सिंह पुरी की कुछ ईमेल्स अब सामने आई हैं, जिसमें वो इंटरव्यू के हवाले से ये जरूर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था वो कौन था, मुझे उसका इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि डिप्लोमेट रह चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स में ही रह चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स में लंबे समय तक रह चुका है, उसका यह कहना कि उसको इतना बड़ा पावर ब्रोकर और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, जिसके जो कन्विक्टेड है, बच्चों पर यौन शोषण करने के लिए कन्विक्टेड है, इसकी जानकारी हरदीप पुरी को नहीं थी, यह पचाना मुश्किल है। यहां पर ना विपक्ष की लाइन ना सरकार की लाइन, सिर्फ और सिर्फ तथ्य वो यहां पर इस डबल चेक क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ आर्टिकल्स निकाल लिए हैं जिसमें वो बातें हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, हरदीप सिंह पुरी खुद क्या कह रहे हैं, ये सारा पॉलिटिकल डोमेन में आ जाएगी बातचीत, वो छोड़ दीजिए। आज सिर्फ ये ईमेल्स क्या कह रही हैं और वो क्या बताती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रही इसकी हेडलाइन, एप्स्टीन ईमेल शो पुरी मीटिंग वीजा हेल्प फॉर एड। यानी कि ये जो अब 30 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं, उन दस्तावेजों के हिसाब से अब यह पता चला है कि एक ईमेल एक्सचेंज हुआ था विद नॉन कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर। अब मैं आपको यह बता दूं, ये 2008 में ही कन्विक्ट हो गए थे और हरदीप पुरी ने इस कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर के साथ 2014-15 में ईमेल खेला, एक्सोटिक आइलैंड के बारे में बात की और सब तमाम चीजों के बारे में बात की। यहां पर वो अनभिज्ञ बन रहे हैं, वो अनजान बन रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था उसका। लेकिन एक इंसान जो एम्बेसडर रह चुका है, क्या ये किसी के गले उतरेगी बात कि उनको ये चीज पता नहीं थी? खैर, वो ईमेल में क्या कह रहे थे, आइए आपको वो बताते हैं। तो इसमें उन्होंने 2014 और 2015 में जितनी भी ईमेल की, उसमें ये कह रहे थे कि इंडिया में निवेश करिए। उस समय वो मंत्री नहीं थे, ताजा ताजा अपनी फॉरेन सर्विस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। वो मंत्री बने हैं 2017 में। तो आइए अब आपको बताते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। जैसे कि आप ये देखें, ये कोट कर रहा है ईमेल को, जेफ योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। जेफरी एप्स्टीन को उनकी एक ईमेल है जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हमको गुडी गुडी टाइप का इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज नहीं चाहिए। अब आपको यह बता दें कि हरदीप सिंह पुरी की इस ईमेल में वो अमेरिकन बिजनेसमैन और पीडोफाइल, यहां पर मैं तो यह कहूंगा कि बार बार ये अखबार या जितनी भी कॉपीज हैं इस बात का उल्लेख कम कर रही हैं कि वो एक कन्विक्टेड पीडोफाइल था 2008 में। 2008 में ही उसका कन्विक्शन हो चुका था और उसके बाद ये बात जब पूरी दुनिया को मालूम थी, यानी कि वो सजा भी काट चुका था जेल में, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। और 2014-15 को हरदीप सिंह पुरी ये जो ईमेल लिख रहे हैं उसको एक कन्विक्टेड पीडोफाइल और चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर के साथ जो वो बातचीत कर रहे हैं वो इसमें लिखी हुई है। तो वो ये कहता है, जेफरी एप्स्टीन से उनका हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि आप मुझे लिंक करा दीजिए लिंक्डइन के जो
को फाउंडर हैं रीड हॉफमैन, उनके साथ। तो ये ईमेल जो है ये 13 नवंबर 2014 की है, जिसमें एप्स्टीन ने ये कहा आई वुड कम अराउंड, कि मैं आऊंगा। उसके बाद फिर उन्होंने हॉफमैन रिस्पॉन्डेड टू एप्स्टीन्स ईमेल, जो को फाउंडर हैं लिंक्डइन के, डिड यू फाइंड हरदीप यूजफुल आफ्टर द मीटिंग ऑफ 2 अक्टूबर 2014 विद अ क्रिप्टिक कॉम्प्लिकेटेड बिफोर मूविंग द कॉन्वर्जेशन टू स्काइप। इसका मतलब यह है कि एक बातचीत हुई है ईमेल के माध्यम से, उसके बाद उन लोग स्काइप पर चले गए। तो उसमें ये एप्स्टीन ने पूछा लिंक्डइन के आदमी से कि तुम हरदीप पुरी से मिले, तुमको वो मीटिंग सही लगी, ही इज योर गाय इन इंडिया। तो उस पर आया लिखा हुआ लिंक्डइन के मालिक का कि वो कॉम्प्लिकेटेड था। फिर वो स्काइप पर अपनी बात ले गए। उसके बाद एक और ईमेल है अक्टूबर 24, 2014 की, जिसमें पूरी शोज दैट ही हेल्प्ड एप्स्टाइन्स असिस्टेंट गेट अ क्विक वीजा सो शी कैन अटेंड अ वेडिंग इन इंडिया। यानी कि अपना रसूख इस्तेमाल करके एक कन्विक्टेड चाइल्ड अब्यूजर, सेक्सुअल ऑफेंडर को और उसके स्टाफ को जल्दी से हिंदुस्तान का वीजा दिलाने का काम, जिससे वो शादी अटेंड कर सकें। बार बार दोहरा रहा हूं, यह बात का उल्लेख कम हो रहा है कि यह कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर 2008 में ही था, जेफरी एप्स्टीन। यह सारी ईमेलबाजी उसके बाद हो रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कहना कि सरकार को नहीं मालूम था कि वो कौन है, यह कहना कि हरदीप पुरी को वो नहीं मालूम था, न जाने वो किस दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की चीजें जब आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, और खास तौर से अगर कोई कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर है, आप ये भी नहीं पलट करके कह सकते कि भाई ये तो इनके साथ कुछ गलत हो गया। ये आरोप ही लगा था, आरोप नहीं लगा था, कन्विक्टेड, सजा मिल गई थी, जेल भी गए थे वो। और ये सारी ईमेलबाजी उसके बाद की है। एक साल बाद दिसंबर 2015 में एप्स्टीन फॉरवर्डेड एन ईमेल फ्रॉम पुरी आस्किंग फॉर टाइम फॉर अ कॉफी। और एक नॉर्वेजियन डिप्लोमेट थे तेरजे रॉड लार्सन। रॉड लार्सन ने यह लिखा, हैव यू हर्ड द सेइंग व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट। तो ये दिसंबर 2015 को एप्स्टीन की ने एक ईमेल हरदीप पुरी की फॉरवर्ड की, किसको? नॉर्वे के एक डिप्लोमेट तेरजे रॉड लार्सन को, जिसमें रॉड लार्सन ने ईमेल में लिखा है कि आपने वो कहावत सुनी है कि एक हिंदुस्तानी और एक सांप को अगर देख लो तो पहले हिंदुस्तानी मार डालो। एप्स्टीन उस पर यह लिखता है, द क्वेश्चन इज हाउ डू यू टेल वन फ्रॉम द अदर। इसका मतलब यह है कि आप फर्क कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांप और एक हिंदुस्तानी में आप फर्क कैसे करें। ये तो विचार हैं। खैर, आप उम्मीद क्या कर सकते हैं एक सेक्सुअल प्रेडेटर से जो बच्चों पर जुल्म ढाए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ये फ्रेश ट्रांच है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 30 जनवरी को रिलीज की हुई ये नई खेप है, जिसमें एप्स्टीन केस शो दैट यूनियन मिनिस्टर पुरी, जो अभी अभी रिटायर हुए थे डिप्लोमेसी से, वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और उन्होंने ये ईमेलबाजी की। यानी कि इस देश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था, इस देश में यूएस में हमारे आप ये समझिए कि एम्बेसडर थे, इन सब के अलावा और इन सब से ऊपर यूएस से आए हुए फॉर्मर डिप्लोमेट जिन्होंने जस्ट बीजेपी ज्वाइन की है, वो ये सारा काम कर रहे थे। फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये देखिए यहां ये इस चीज का उल्लेख है और ये बार बार बताना जरूरी है, एक्सचेंज्ड ईमेल्स विद द कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर। कन्विक्टेड शब्द बहुत जरूरी है यहां पर। और मेरे हिसाब से जितनी भी ईमेल्स पढ़ी हैं और जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं, मुझे ऐसे लगता है इस बात का उल्लेख बहुत बहुत ज्यादा कम हुआ है। लोग बात ये कर रहे हैं कि वो उन्होंने तो देश के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, निवेश के लिए ही तो वो बात कर रहे थे हरदीप पुरी। आप बात किससे कर रहे थे? निवेश अगर एक कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर आपके लिए लेकर के आ रहा है तो आप उससे निवेश ले लेंगे। ये एक फैक्चुअल बात है, आप इमोशनल बात भी कह लीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कहना कि मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन था या उसका इतिहास क्या था और वो सेक्सुअल ऑफेंडर था या नहीं, वो कन्विक्टेड था या नहीं, ये कोई नहीं मानेगा। इस वजह से मुसीबत बढ़ सकती है हरदीप सिंह पुरी के लिए। उनका सिर्फ ये कहना कि मुझे नहीं मालूम, उससे बात नहीं बनेगी। हम एक बार को राहुल गांधी और हरदीप पुरी इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। आप ये देखिए यहां क्या लाइन लिखी है,
Puri said he was in the US for 8 years. Mei 2009 when he joined India's ambassador to UN in New York and when he became minister in 2017. यानी कि वो इतने समय तक यूनाइटेड स्टेट्स में थे, 8 साल तक। मई 2009 में जब वो एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क में, ये यूपीए शासन का एक इंसान जो हिंदुस्तान का यूएन का एम्बेसडर है न्यूयॉर्क में, उसको एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर और पावर दलाल, पावर दलाल वाली बात तो बाद में आएगी, ये सेक्सुअल ऑफेंडर वाली पहली, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है ये मानना, बहुत मुश्किल। अब आपको ये बता दें कि इसमें ये जो ईमेल्स आई हैं इसमें नोट हैं, ये कहा गया कि आफ्टर आई रिटायर्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएन अ फ्यू मंथ्स लेटर आई वाज इनवाइटेड टू जॉइन इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। आईपीआई का प्रोजेक्ट ये था यूनाइटेड नेशंस का, ऑन द ओकेजन ऑफ 75वीं सालगिरह। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के उसके चेयर थे माय बॉस इन द आईपीआई मिस्टर तेजे रॉड लार्सन, वो नॉर्वेजियन डिप्लोमेट जिसने वो सांप और उसकी बात कही थी कि इंसान और हिंदुस्तानी और सांप में फर्क करना मुश्किल है वो। तो ये सारी बातचीत चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है। पूरी इंडियन फॉरेन सर्विस से 2013 में रिटायर हुए, बीजेपी जनवरी 2014 में ज्वाइन की। ये जो ईमेलबाजी उनकी चल रही है जेफरी एप्स्टीन के साथ, वो 18 जून 2014, यानी कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की जनवरी 2014 में, और इसी के बाद से उन्होंने शुरू कर दिया अपनी ईमेलबाजी विद जेफरी एप्स्टीन। रीड हॉफमैन इज रेडी टू कम टू इंडिया, पूरी रिप्लाइड जून 23, 2014 को, जस्ट सॉ योर मैसेज ऑन रिटर्निंग टू दिल्ली। ये सब उन ईमेल्स में है। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि क्या है, ईमेल्स क्या कह रही हैं वो मसला अलग है। अब आपको ये बताएं कि वो ऑब्वियसली 2017 में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के। 2021 में ही वाज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हैं मोदी सरकार में वो। अब आपको ये बता दें कि 2014 में एप्स्टीन इंट्रोड्यूस पूरी टू हॉफमैन इन एन ईमेल, रीड हरदीप, हरदीप रीड, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। ये वही लिंक्डइन वाले हैं। कॉम्प्लिकेटेड वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, अ मंथ आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग विद हॉफमैन, पुरी ने एप्स्टीन को फिर लिखा, जेफ आई ब्रीफ्ड यू ऑन माय डिस्कशंस विद रीड इन सिलिकॉन वैली 3 अक्टूबर। पूरा संवाद चल रहा है, पूरा बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि, और ये आप ये जान लीजिए, ये मंत्री नहीं है, ये कोई पद नहीं पाए हुए हैं, ये एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह ये सारी बातें कर रहे हैं सरकार के लिए। सरकार की बैटिंग इस तरीके से क्यों कोई कर रहा है? ये सरकार में उस समय नहीं थे, 2017 के बाद आए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये देश को मैं आगे ले जाना चाह रहा था, ये थोड़ा सा पचाना मुश्किल है अभी। यहां पर अब आपको एक चीज ये बता दें इन ईमेल्स में। अब आइए आपको मैं जल्दी से एक दूसरा आर्टिकल देता हूं, क्योंकि ये किस तरीके की बातें हो रही हैं। ये जो एग्जॉटिक आइलैंड शब्द है, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी दी जाए। मैं चाहूंगा कि अब हम क्विंट की ये रिपोर्ट देखें। क्विंट की ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये कहती है, हरदीप पुरी सेज ही ओनली मेट एप्स्टीन विद डेलीगेशन, कि मैं तो एप्स्टीन से सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन में मिला था। डेलीगेशन मतलब बहुत सारे लोग थे, उसमें मैं भी था, और एप्स्टीन से मेरी मुलाकात हो गई। सेक्सुअल ऑफेंडर का कॉन्विक्ट, मतलब ये चीज आप कभी मत भूलिए, 2008 में ही वो हो गया था। ये बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब आपको ये बताते हैं, हरदीप पुरी ने ये बोला हम तो डेलीगेशन से में मिले, लेकिन ये जितनी ईमेल्स हैं जिसका उल्लेख है, और अब इस रिपोर्ट में आपको वो ईमेल्स दिखाएंगे जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हरदीप पुरी के लिए ये जो पूरी कहानी है ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए इनको डिफेंड करना। तो क्या कहा जा रहा है, मैं आपको एक एक करके वो सारी चीजें बताता हूं। इनफैक्ट ये देखिए, पुरी ये कहते हैं, interactions were professional in nature and had nothing to do with Epstein's criminal activities at his island। वो अपने आइलैंड में क्या कर रहा है, और ये वही आइलैंड है जिसको लेकर के तमाम बार अभी जेफरी एप्स्टीन के मामले में 2017-19 के वक्त दोबारा ये आइलैंड के बारे में बहुत बात हुई कि यहां पर वो बड़े बड़े लोगों को इन आइलैंड्स में लेकर के जाता था, और वो रंगरलियां और अय्याशी करते थे। जहां पर जेफरी एप्स्टीन पर जब दूसरी बार आरोप लगे तो यह था कि ये उन लोगों को मनोरंजन के लिए,
महिलाएं सप्लाई करना और पीडोफाइल यानी कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चियों को बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है, तो ये सारी चीजें कथित रूप से एक्टिविटीज एट हिज आइलैंड का उल्लेख यहां पर पूरी ये कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरा तो उससे रिस्पॉन्स बड़ा प्रोफेशनल इन नेचर था। फिर पुरी साहब 2008 का कन्विक्टेड है बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, यानी कि शारीरिक उत्पीड़न बच्चों का वो कर रहा था। पीडोफाइल, कन्विक्टेड पीडोफाइल, और उससे आप क्या प्रोफेशनल नेचर की बातें कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, कि मैं जानता ही नहीं था। इतने अनजान और इतने भोले कैसे बन रहे हैं ये मंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें आगे बढ़ते हैं और ये है वो पैराग्राफ जिसका मैं बार 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 उल्लेख कर रहा हूं, और आपको यही समझना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं, जब उनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, वो कहते हैं इन 2008 he pled guilty for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was under age। अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें, इतने पोलाइटली आप चीजें बोल सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। हरदीप पुरी अब खुद एडमिट करते हैं कि 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने खुद माना था कि मैं दोषी हूं। आरोप था कि वो एक छोटी महिला यानी कि 18 साल से कम उम्र की महिला को सोलिसिटिंग द फेवर्स, इसका मतलब कि यौन उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और वो अंडर एज थी। वो कहते हैं दैट वाज इट, रेस्ट ऑफ दी स्टोरीज केम आउट मच लेटर। पुरी साहब, रेस्ट ऑफ दी स्टोरीज को आप छोड़ दीजिए। हम किसी से भी, जाहिर सी बात है, कोई ये नहीं कह रहा है कि देश प्रगति ना करे तो उसके लिए लोगों से मिले नहीं। हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कैसे चलता है, वहां लॉबिंग भी होती है, सारी चीजें हर किसी को मालूम है। आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने खुद माना कि वो दोषी है, कि वो एक 18 साल से कम आयु की लड़की को उससे फेवर ले रहा था, सॉलिसिटिंग द फेवर्स। और क्या फेवर होता है ये सबको मालूम है, तो वो मान गया इस बात को, जेल भी गया। तो वो कहते हैं दैट वाज इट। 2008 का मामला है आपके शब्दों में। 2014 को आप ईमेल क्यों भेज रहे हैं फिर? 2014 में आप एक ऐसा आदमी जो आप खुद मानते हैं कि 2008 में कन्विक्टेड है, खुद मान रहा है उसने गलती की है 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ। गलती भी नहीं, मैं तो कहूंगा इरादतन, क्योंकि उसके बाद वो फिर पकड़ा गया और फिर उसके बाद यही तरीके के आरोप लगे। तो उसके बाद आपने एंगेज क्यों किया? आप ईमेल पर क्या बोल रहे थे उससे? ये सारी ईमेल्स अब एक एक करके आपके सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो ये वही सारी चीजें लिखी हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि 2014 में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ये एक ईमेल है जिसमें आप देखिए जेफरी एप्स्टीन, ये दिखा आपको, जेफरी एप्स्टीन की ईमेल आईडी लॉरेंस समर्स को उन्होंने लिखी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन माय न्यूयॉर्क, और ये 7 जून 2014 की है, जिसमें वो लिखते हैं इन न्यूयॉर्क संडे एट हाउस एहुद हरदीप पुरी फॉर्मर हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएन केविन रड वुडी जॉय इटू इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट। क्या लिख रहे हैं भगवान ही जाने, गजब है। आइए अब जरा इस पर आए हरदीप सिंह। वीक्स लेटर हरदीप पुरी इन्फॉर्म्ड एप्स्टीन दैट ही वुड बी हैप्पी टू असिस्ट फैसिलिटेट रीड हॉफमैन। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। ये कौन है? रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के को फाउंडर। तो यहां पर ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये लॉरेंस समर्स को लिखी गई है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन ये कह रहे हैं कि मैं अपने न्यूयॉर्क के घर में हूं संडे को, हरदीप पुरी से आप चाहें तो मिल लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहां पर आप देखिए कि हरदीप पुरी 23 जून 2014 को वो एक ईमेल का जवाब दे रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जस्ट सॉ योर मैसेज ऑन रिटर्निंग टू दिल्ली, जेफरी विल बी हैप्पी टू असिस्ट फैसिलिटेट रीड हॉफमैन्स विजिट। कि वो लिंक्डइन का आदमी जब इंडिया आएगा तो मैं उसको पूरा मिलूंगा। 18 जून को ये जेफरी एप्स्टीन कह रहा है कि मैंने नॉर्वेजियन डिप्लोमेट से बात कर ली है, रीड हॉफमैन इंडिया आने को तैयार हो गया है, मैंने बहुत गलती की है, टाइपो वगैरह की है, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सारी बात हुई। अब आते हैं अक्टूबर 2014। अक्टूबर 2014 में जेफरी एप्स्टीन पूछता है हरदीप पुरी से, रीड हॉफमैन की मीटिंग हुई? तो
4 ही अक्टूबर को हरदीप पुरी ने जवाब दिया कि मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं और मीटिंग है मेरी आज दोपहर में। आप मेरे दोस्त, यू मेक थिंग्स हैपन, एनी एडवाइस, कोई सुझाव मेरे लिए मेरे दोस्त? आप चीजों को कर देते हैं, कोई मेरे लिए सुझाव? हरदीप, याद कीजिए अक्टूबर 4, 2014, दोस्त बोला जा रहा है, एडवाइस मांगी जा रही है, आप मीटिंग कर रहे हैं। इसमें जेफरी एप्स्टीन क्या लिख रहा है उसके बाद 4 अक्टूबर को? आप उसको यह बता दीजिए कि आप उसकी हिंदुस्तान में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देंगे जिसमें आप साइंस और टेक्नोलॉजी के लोगों को और सोशल नेटवर्किंग गुरुज को उससे मिला देंगे। 4 अक्टूबर 2014। वापस आइए और जरा ये देखिए जिससे आपको, और ये बार बार यही चीज आकर के मुझे अटकती है कि 2008 में जो इंसान कन्विक्टेड है उससे आप 2014 में उसको दोस्त बुला रहे हैं, उससे फेवर मांग रहे हैं, उससे आप निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक जान लीजिए, अंग्रेजी की एक बहुत फेमस कहावत है और वो कहावत ये है, यू कैन नेवर मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। तो जो इंसान अपने मुंह से मानता है कि वो दोषी है, सेक्सुअल ऑफेंडर है और फिर बाद में भी हुआ, उससे आप क्या डील क्रैक करेंगे और क्या देश का भला करेंगे और क्या आप उसको दोस्त बुला रहे हैं? ये सब चीजें अब सवाल बन करके हरदीप पुरी को अटैक करेंगी, काटेंगी। ये एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है। उसी महीने एप्स्टीन ने पुरी से एक पर्सनल फेवर मांगा और उसने बोला कि मेरी असिस्टेंट जो हैं उनको एक जल्दी से एक वीजा चाहिए हिंदुस्तान में एक शादी अटेंड करने के लिए, आप कॉन्सुलेट में किसी से बात कर सकते हैं? तो पुरी ने एप्स्टीन को यह बताया कि कोई बजाज साहब हैं, प्रमोद बजाज, एम्बेसडर को उन्होंने मार्क कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रायोरिटी बेसिस पर यह वीजा दिलाया जाए, हु नाउ वर्क्स विद मी विल ऑर्गेनाइज दिस। ये देखिए, ये वो ईमेल है जिसके बारे में बात हो रही है। रेफरेंस टू योर मेल हरदीप पुरी, हम लोग बहुत आपको सहयोग करेंगे। वीजा प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है। आप अपने कोलीग को बोलिए कि इस फलाने लिंक पर क्लिक कर दें और वीजा एप्लीकेशन भर दें। उसके बाद हार्ड कॉपी जो वीजा एप्लीकेशन ही वो हम सबमिट कर देंगे ऑफिस में, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसको। जैसे ही ये हो जाता है आप मुझे बताइएगा, फिर मैं वो आगे की प्रक्रिया को मैं चलाऊंगा। ये है एम्बेसडर प्रमोद बजाज की ईमेल जेफरी एप्स्टीन को। इफ योर कॉलीग नीड्स, अगर आपके सहयोगी को कोई और अगर सहायता चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। हैव अ गुड डे। यहां पर यह है हरदीप सिंह पुरी की ईमेल प्रमोद बजाज को। लिखते हैं, प्रमोद, मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर दो। मेरी तुमसे ये गुजारिश रहेगी कि ये एप्लीकेंट वो डायरेक्टली आपसे टच में आएगा। जेफरी एप्स्टीन, एम्बेसडर बजाज अब मेरे साथ काम करते हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रमोद, संजीव न्यूयॉर्क को भी कॉपी भेज दी गई है, आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिखी हैं जिस पर 24 अक्टूबर 2014 जिस पर जवाब दे दिया गया 24 अक्टूबर 2014 को ही प्रमोद जी ने। तो इस कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर के लिए वीजा की प्रक्रिया में सहायता देना सिर्फ इसलिए कि वो कुछ निवेश दे देगा हम लोगों को, ये इस ईमेल में वो उल्लेख होता है। बार बार इस चीज को आप लोग अपने जहन में रखिए। मैं फिर लौटता हूं जरा ताकि आपके दिमाग से ना उतरें। 2014 में ये सारी चीजें हो रही हैं, 2015 में ये सारी चीजें हो रही हैं और वो 2008 में कन्विक्टेड था एक अंडर एज लड़की के साथ सॉलिसिटिंग फेवर्स। खुद मान रहा है कि मैं गिल्टी हूं और 2014 में उसके साथ ये सारी ईमेलबाजी हो रही है जो आपको देखने को मिला है। तो उसके लिए आपने वो भी किया, पूरे सिस्टम मूव किया कि भाई जल्दी से उसको वीजा मिल जाए, वो आपकी मीटिंग करा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इस समय हरदीप सिंह पुरी मंत्री नहीं थे। अब ये 2015 की एक ईमेल है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें पूरी लिखी हुई हैं। इसमें ये ईमेल क्या बताती है मैं आपको वो बता दूं। नवंबर में पुरी ने एक लेंदी ईमेल एप्स्टीन और हॉफमैन को लिखी कि मोदी के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मोदी क्या करते हैं। मैं कन्विंस हूं कि हिंदुस्तान में आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये पुरी कह रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। फिर पुरी ने यह बताया दैट
did not address was that in December the same year he wrote to Epstein again, this time also referencing his island. तो अब ये वही आइलैंड है जिसके बारे में हम आपको ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। इस आइलैंड में क्या रंगरलियां होती थीं, अब ये पूरे अमेरिका से और पूरी दुनिया से छूटा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जितने डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो सब मालूम है। हां, यहां पर अगर हम ये बोल दें कि हरदीप पुरी को यह जानकारी थी कि उस आइलैंड में क्या हो रहा है, ऐसा हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। तो हरदीप पुरी पलट करके ये जरूर बोल सकते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वो आइलैंड गया नहीं, ना ही इस ईमेल में वो ये कह रहे हैं कि मुझे उस एक्सोटिक आइलैंड में जाना है। वो ये कह रहे हैं, जैसे आप ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड, एडिंग दैट ही वांटेड टू स्टॉप बाय विद बुक्स टू एक्साइट एन इंटरेस्ट इन इंडिया। अब ये क्या किताबें हैं जो वो देना चाहते थे, किस तरीके की किताब की बात हो रही है, ये तो हरदीप पुरी ही बताएंगे। लेकिन इस ईमेल में यह कहीं साबित नहीं होता है। वो एप्स्टीन से मिलना चाहते थे उसके शहर के घर में, वो एक्सोटिक आइलैंड में नहीं मिलना चाहते थे। वो ये जरूर कहते थे कि जब वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, कि मैं आपको थोड़ा सा एक्साइट करने वाला हूं कि आपको हिंदुस्तान में इंटरेस्ट आए। ये चीज ये ईमेल कहती है। ये सब 2015 की ईमेल्स हैं जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। अब ये जेफरी एप्स्टीन की जो असिस्टेंट हैं उन्होंने लिखा है कि वो आज न्यूयॉर्क में हैं और आपसे मिल सकते हैं। इस ईमेल से क्या साबित हुआ कि जो क्विंट की रिपोर्ट कहती है, हरदीप पुरी का ये कहना कि मैं तो डेलीगेशन में मिला था, तो इस ईमेल के हिसाब से डेलीगेशन में नहीं मिले थे, घर में मिले थे। ठीक है ना, ये चीज बहुत क्लियर हो गई है कि वो घर में मिले थे और ये ईमेल्स बताती जा रही हैं। नेक्स्ट आप ईमेल देख सकते हैं, ये दिसंबर 25, 2015 की। तो 2014 और 2015 की ईमेल एक्सचेंजेस हैं जो हरदीप पुरी के साथ जेफरी एप्स्टीन के बाहर आए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप घर में हैं या नहीं कॉफी के लिए। हरदीप पुरी, मैं तो हिंदुस्तान में हूं, 1 अप्रैल तक लौटूंगा, और ये सारी। तो द टू शेड्यूल्ड टू मीट अगेन एट हिज रेजिडेंस इन जनवरी 2016। There are multiple emails showing either Epstein और पुरी asking each other for meetings। यानी कि ये कहना कि हम कभी अकेले नहीं मिले हैं ये सही नहीं है, आपकी ईमेल कुछ और बताती है। ईमेल से ये साबित होता है कि आपने मीटिंग्स की प्लानिंग ईमेल पर की है। उसके बाद आप मिले या नहीं है तो हरदीप पुरी बताएंगे, लेकिन ईमेल पर प्लानिंग हुई है और 1-on-1 हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें भी लिखी भी हुई हैं। तो 2016 में, जनवरी 2017 में ये सारी ईमेल्स के माध्यम से ये हो रहा है कि ये ड्रॉप बाय फॉर अ चैट, बात करने के लिए जरा अगर चाहो तो। पूरी रिक्वेस्टेड अनदर मीटिंग कि मुझसे आप मिल लीजिए, ड्रॉप बाय फॉर अ चैट इन जून दैट ईयर, जून ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साल लिखे हुए हैं 2017। लंबा बड़ा सीन है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है। अब वापस लौटते हैं। इन ईमेल से एक ही चीज साबित होती है कि बातचीत हो रही थी, बातचीत लगातार हो रही थी। हरदीप पुरी का यह कहना कि उनको नहीं मालूम था कि ये पीडोफाइल है, सेक्सुअल ऑफेंडर है, ये जरा पचाना मुश्किल होता है। 2008 में अब वो खुद मानते हैं कि ये कन्विक्टेड था। खुद इसने माना, जेफरी एप्स्टीन ने, कि हाँ मैं अंडर एज लड़की को सॉलिसिट कर रहा था, उससे फेवर्स मांग रहा था। तस्वीरें सामने आई हैं, सारी चीजें हुई हैं। कितने अनभिज्ञ या अनजान हरदीप पुरी थे कि वो भारत में निवेश के लिए पूरी तरीके से कार्यरत थे और वो चाहते थे कि बस मुझे किसी भी हाल में कैसे भी भारत में निवेश लाना है। ये चीज अब आप तय कीजिए। और एक ही सवाल के साथ मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि यही एक सवाल है जो मेरे मन में भी आया और मुझे भी बहुत ही अटपटा लगा कि एक आदमी जो एम्बेसडर है, रह चुका है, राजनीति में आ गया है, यूएस ही आपका कार्यक्षेत्र रहा है, उसमें आप इतने बड़े इंसान से, बड़े अपने कर्म से नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो घूम रहा है जिन लोगों में और बात कर रहा है, उनसे आप बात कर रहे हैं और आपको उसके इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। बहुत मुश्किल है, इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा जरूर। ये
एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी है। इसके आगे भी अगर कुछ चीजें पता चली तो वो भी आपको बताएंगे। आप जानते हैं अच्छी खासी राजनीति हो रही है इसको लेकर के। अब जो राजनीति हो रही है वो तो हो रही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि राजनीति में क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी क्या कर रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए। तथ्य क्या हैं ईमेल्स में वो जानना बहुत जरूरी था। तो तथ्य यहां स्टैंड करते हैं। अब आप और मैं मिलकर के अपना मत बनाएंगे। मैंने तो बना लिया, मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे लिए पचाना मुश्किल होता है कि हरदीप पुरी को नहीं मालूम था कि ये आदमी कौन है। आपको क्या लगता है? अपना मत आप बनाइए। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।